ये इनका मकान है जिसमें ये रह रही हैं, फैमिली पूरी। बकरियां भी पल रही हैं। हाँ, क्या क्या है आपके पास यहाँ पे? काम क्या करते हैं आपको? पकारिया काम करे भाई साहब, पकारिया काम करे बिहार शादी में। हाँ, हो गए 20 साल। 3 बच्चे हैं। क्या क्या हुआ? इसमें कौन रहता था? ये हमारे हमारे देवर के वो साला जी रहते थे। हाँ, बाहर क्या दिन उन्होंने सामान निकालो ना तो हम बाहर फेंक देंगे। ये तो बहुत बड़ी जमीन है, लगभग कम से कम 1 बीघा। बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। गलत करते हैं तो बिल्कुल ना डरते ना वीडियो बनाते। एक एक क्षण की वीडियो, एक एक सेकंड की वीडियो बना रखी है। हट जा भैया, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। ओ सर, ये मकान है हमारा। आपका इमलाक है ये, देवापुर इमलाक। अफसाना, इसमें कोई मामला ना भाई साहब। इसमें हमने पानी पर से लिए, इसमें नामे ना करते हैं। इसमें कैसे कागज पर अपने कर ले। तो ये इन्होंने लिए हैं। 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद ये 8 जब जैसे क्या ये इन्होंने 8 दिन हो गए, हमने नाम में लिखा हुआ ये जिससे हमने लिए वो लिखा हुआ ना है। घर जमीन लिखा हुआ है, तो ये खाली करवा रहे हैं। ये अब बनवाई है हमने जी। हमने बनवाई। हाँ, ये 2 लाख में लिए। ये 25 साल हो गए जी। ये इन्होंने कह दिया कि हमने मोल ले लिया, तुम खाली कर दो। फिर अब कल गए वो ऊंचे गांव को, तो बदमाश मान के पुलिस ले गई पकड़ के ऊंचे गांव से हमारे शोहर को जी। तो थाने में लिखत करवा ली उनसे डर के मारे, और हमारे भी अंगूठा ले लिए जब खाली करने पड़ेंगे। सुबह से लेकर हम माना कर रहे हैं भाई साहब, अभी रुक जाओ। जब ये मान ही ना रहा है, अभी एक छापरे जो है अब बाहर डलवाई, ₹1,00,000 की सब बाहर डलवा दिए उन्होंने। सब आदमी जो है, जब सब आदमी को इकट्ठे करके सब बाहर ₹1,00,000 डलवा दिए। हाँ, अब हम कहाँ जगह है रहना चाह रहे हैं। शुभ नाम मेरा अंकुर है जी, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मामला ये था कि दरअसल हमारे एक परिचित हैं यहाँ पे, बलवंत सिंह और ओम प्रकाश लाला। उनसे ये जमीन मैं मकान की खरीदी है। उसमें साफ साफ पटवारी जी से उल्लेख करवाया गया था कि वे यहाँ पे मकान स्थापित था और वो बलवंत की जमीन में था। ठीक जी। बलवंत से हमने जमीन खरीदने के बाद हमने यहाँ पे इनसे आके बात की, खरीदने से पहले भी बात की कि आपका कोई अगर कागज वागज आपके पास है तो आप आ जाइए, आप हमें यहाँ मिलिए। इनसे हमारी फोन कॉल पे ट्रांजेक्शन हुई, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, हमें रह लेंगे। हमने कहा भाई तू पैसे ले ले, प्लॉट ले ले, तेरा किराए, तेरे को चौकीदारी की वो रह रही है, क्या कहते हैं, तनख्वाह, तू ले लियो। इनने कहा ठीक है भैया, चौकीदारी की तनख्वाह दे दियो मेरी, मैं आपसे मिल लूंगा आके। तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, हमने इनसे बात करने आती, गोली देते रहे, नहीं आना, जगह जगह लोगों से कहना कि हम अपनी महिलाओं से इन पर आरोप लगवा देंगे, ये करवा देंगे, तरह तरह की बातें लोगों से की गई। लोगों से जब बातें की गई, उसके बाद हम लोगों ने जाके अपने कानून की शरण में गए
इंस्पेक्टर साहब को तहरीर दी, हम कागज सारे प्रस्तुत किए। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने इन्हें आने के लिए कहा, ये लोग 3 दिन तक थाने नहीं पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने अपनी जो भी कार्रवाई की होगी पता नहीं। उसके बाद हम लोगों को थाने बुलाया गया, वहां पे ये नन्नू भी ऑलरेडी मौजूद था। इसने सिविल कोर्ट में भी दावा किया था यहाँ का, वो सिविल कोर्ट में भी इसका दावा खारिज हो चुका है। माननीय न्यायालय से बड़ा सिर्फ भगवान होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। माननीय न्यायालय ने जब इनकी याचिका निरस्त कर दी तो ये किस आधार पे, किस बिना पे, किस उस पे ये यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद सुबह कल रात इन्होंने 112 पे कॉल की। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने सारे जो भी समझौता नामा दे के, हमने इनके जो बकाया थे वो दे के, इनसे अपने अंगूठे जो भी समझौता हमारा पुलिस ने कराया वो पुलिस से समझौता हुआ, थाने में बैठ के हुआ। थाने में समझौता होने के बाद इन्होंने कहा कि हमें 1 दिन का समय दिया जाए, हम अपना कल सुबह तक खाली कर देंगे। हमने कहा ठीक है, आप लोग खाली कर दीजिए, कोई बात नहीं, हमने आपको जो भी आपका बकाया था आपको दे दिया है। उसके बाद देने के बाद इन लोगों ने सुबह 10 बजे कहा कि भैया हम लोग आ रहे हैं। वो सब चीज की हमारे पास प्रत्यक्ष में वीडियो रिकॉर्डिंग है, जैसे भाई साहब हमारी कर रहे हैं या हमारा कोई भी वो कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है। ठीक जी। उसमें इन लोगों ने कहा कि अभी 2 घंटे में हम लोग खाली कर देंगे, आप आना मत। हम नहीं आए। इन्होंने फिर कहा 1 घंटे बाद आप बाहर बैठ जाओ, हम आपसे खाली नहीं करेंगे। उसका भी बाकायदा हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद तीसरा पक्ष ये रहा कि भाई यहाँ पे आप लोग इसे खाली नहीं करवा पाओगे, हम यहाँ मर जाएंगे। मतलब भैया मरने वाली बात क्या, तुम लोग अपने घर हैं, बाकायदा इन लोगों के घर मौजूद हैं। अगर आपने कहा था ना कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना कि जब तक दोबारा ना बसाया जाए तब तक खाली ना करवाए, सभी लोगों का अपना घर है जो कि इसमें अवैध रह रहे हैं। जी पुलिस ने समझौता करा दिया था, इसने हामी भरी, खाली करने का नहीं। इन्होंने याचिका जो दायर की, नन्नू ने जो याचिका दायर की, इनकी याचिका निरस्त हुई। हमने कोई आदेश कोर्ट में नहीं डाला था। हमने तो उसके बाद माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया कि आपका यहाँ पे कोई भी वाद विवाद नहीं बनता है इस जमीन पे। उसके बाद इन्होंने समझौता किया। समझौता करने के बाद इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो बकाया वो हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमने इनका बकाया इन्हें नगद रूप में दे दिया। 4 लोग, इनके वकील वहां पे गवाह थे, इनकी बीवी वहां पे गवाह थी और वो खुद वहां पे गवाह थे। 400 गज जमीन नहीं जी, 400 गज जमीन की बात नहीं कि मैंने कहा, इन्होंने कहा हमसे 100 गज जमीन हमें दे दीजिएगा बहुत पहले। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने हमसे कोई ना बात करने की कोशिश की, ना बात करने की कोशिश, सिर्फ ये देखते रहे कि हम इस मकान पे कैसे काबिज रहें। आज भी ये लोग रजिस्ट्री के लिए जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं कि हमें इस मकान की रजिस्ट्री कर दो, हमें इस मकान की रजिस्ट्री कर दो। आज उसकी भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जहां जहां ये गए हैं रजिस्ट्री के लिए। ठीक है जी। अगर ये गलत ना होते तो माननीय थाना अध्यक्ष के सामने, माननीय न्यायालय में, माननीय जहां भी ये अपनी रजिस्ट्री के लिए भागे फिर रहे हैं वहां गए हैं, तो ये क्यों गए हैं? अगर हम लोग गलत इनसे व्यवहार कर रहे होते, हमने पल पल, हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम लोग इन्होंने कहा कि हम आपको शाम तक खाली कर देंगे, हम इनका इंतजार कर रहे हैं। और जो आपने दिखाया कि ये खाली कराया गया सामान, लकड़ियां हैं, कूड़ा करकट है, बच्चे हैं, साथ में और भी लोग हैं, सांप सलिंडर कुछ भी हो सकता है। लकड़ियां आपने दिखाई हैं बाहर, लकड़ियों के अलावा कोई इनका एक बर्तन भी, कोई चीज बाहर नहीं है। क्या इस पे कब्जा करना तो योगी सरकार में बहुत गलत बात है जी। कब्जा कैसे कर सकते हैं? कोई भी रहना सहना कर सकते हैं, वो भी अपने अगर आपके घर में भी कोई किराएदार आता है और वो आपसे कहता है कि भाई मैं 4 महीने किराया नहीं दूंगा, तो वो माननीय न्यायालय की समक्ष जाकर किराया जमा करेगा कि जी मैं किराया दे रहा हूँ। अगर कोई किसी की जमीन पे कहीं भी जाके किसी तरह की अवैध हरकत करता है तो उसके लिए तो माननीय न्यायालय ही हमें संरक्षण देगी, या फिर माननीय थाना अध्यक्ष जी या माननीय जो भी मुरादाबाद में लॉ एंड ऑर्डर है वो हमें सुरक्षा देंगे।